डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इंपिरिकल फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, इनके माबैन डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला मास। आपको क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाएगा या आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम कर सकते हो। इसके बाद नंबर 2, डिटरमिन वैल्यू ऑफ एन। आपने एन की वैल्यू मालूम करनी है। अब एन की वैल्यू आप किस तरह मालूम कर सकते हो? कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड करना है, तो इस तरह आपको एन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब एन क्या? एन इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। इसके बाद तीसरा स्टेप करना क्या है? मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला बाय वैल्यू ऑफ एन। जो एम्पिरिकल फार्मूला है आपके पास, उसको आपने वैल्यू ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला को वैल्यू ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। आप इनकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला बआसानी मालूम कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लें, एग्जाम्पल नंबर 1 में द कंपाउंड बेंजीन हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज, मॉलिक्यूलर मास क्या है बेंजीन का? 78 है। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपने कंपाउंड यानी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या मालूम है? हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है किसका? बेंजीन का। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला CH है। इसके अलावा हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया है किस कंपाउंड का? बेंजीन का। क्या है मॉलिक्यूलर मास? 78 है। आपने मालूम क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड यानी ऑफ बेंजीन आपने मालूम करना है। तो ये हमारे पास अननोन है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एम्पिरिकल फार्मूला मास किस कंपाउंड का? बेंजीन का। आपको मालूम है कि एम्पिरिकल फार्मूला में आपके पास एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। अब कार्बन की मास क्या है? 12। कितने एटम्स हैं? 1। प्लस हाइड्रोजन की मास क्या है? 1। एटम्स कितने हैं? 1 इज इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 1, दोनों को ऐड कर लें 12 प्लस 1 किसके बराबर है? 13 के। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है कंपाउंड का? 13 है हमारे पास। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? वैल्यू ऑफ एन मालूम करनी है। वैल्यू ऑफ एन आप किस तरह मालूम कर सकते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को आपने डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास पे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है? 78 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है कंपाउंड का? 13 है। अगर हम 78 को डिवाइड कर लें 13 पे तो हमारे पास वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? ये स्टेप नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ और अब 3 पे चले जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका लिखना है? ऑफ
बेंजीन ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन आप किस तरह मालूम करोगे? एन को यानी वैल्यू ऑफ एन को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? इंपेरिकल फार्मूला से। अब इनकी वैल्यू क्या है आपके पास? 6 है और इंपेरिकल फार्मूला CH है, या आप लिख सकते हो C1H1, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब 6 को नंबर ऑफ कार्बन एटम से मल्टीप्लाई कर लो। कार्बन एटम्स कितने? 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, C6। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? एक। 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो फार्मूला आपको हासिल हो चुका है वो क्या है? C6H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। अब अगर आप चेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? चेक करना चाहते हो कि क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है या नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और भी याद रखें, इस वक्त अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को गौर से देख लें तो इसका मतलब क्या है? इसमें यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटमों की तादाद 6 गुना ज्यादा है किससे? इंपेरिकल फार्मूला से। इस 6 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटमों की तादाद 6 टाइम्स ज्यादा है। कितनी? 6 टाइम्स ज्यादा है। अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ n हो तो इसका मतलब 2 टाइम्स ज्यादा है, 3 हो 3 टाइम्स ज्यादा है, 4 हो 4 टाइम्स ज्यादा है। तो इनकी वैल्यू हमें ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटमों की तादाद कितनी गुना ज्यादा है इंपेरिकल फार्मूला से। अब चेक हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना है, C6H6 है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की आपने मास मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? मास। कार्बन की मास क्या है? 12 है। कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स। अब इसके बाद प्लस हाइड्रोजन की मास क्या है? हाइड्रोजन की मास 1 है। कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 72। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6। अब दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 78। क्या आ रहा है? 78। अगर ये मास सवाल में दिए गए मास के बराबर हो, अगर ये मास जो आपने कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये किसके इक्वल हो? सवाल में दिए गए मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो, तो इसका मतलब आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया है वो बिल्कुल सही है। अब गौर से देख लें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास? एग्जांपल नंबर 2, a compound consisting of 82.66% carbon and 17.34% hydrogen has a molecular mass 58। अब इसमें आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज भी दी गई है और कार्बन की परसेंटेज भी दी गई है। आपने मालूम क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमें इंपेरिकल फार्मूला मालूम नहीं है। अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला मालूम ना हो फिर आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इंपेरिकल फार्मूला के स्टेप्स याद रखने हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आपको किसकी परसेंटेज दी गई है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या है कार्बन की परसेंटेज? 82.66% है। इसके अलावा आपको परसेंटेज दी गई है किसकी? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन की परसेंटेज?
17.34%। इसके अलावा आपको क्या मालूम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है कंपाउंड का। क्या है मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का? 58 है। आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कंपाउंड का? ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने किसके स्टेप्स करने हैं? इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के। इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हो। तो इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले मोल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है? मोल्स ऑफ कार्बन। किस तरह? परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने लेना है। क्या लेना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। किस पे डिवाइड करना है? कार्बन के मास पे या एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास क्या है? कार्बन का 12 है। अगर 82.66 को हम 12 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर होगा 6.89 मोल्स। इसके बाद आपने मोल्स मालूम करने हैं किसके? मोल्स मालूम करने हैं हाइड्रोजन के। किस तरह? हाइड्रोजन की परसेंटेज लेनी है 17.34। किस पे डिवाइड करना है? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यानी 1 पे। तो आपको मोल्स हाइड्रोजन के मालूम हो जाएंगे। 17.34 को 1 पे डिवाइड कर लें, आंसर क्या होगा? 17.34 मोल। ये पहला स्टेप इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने का। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मोल्स मालूम करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास? दूसरा स्टेप ये है कि आपने सिंपल एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? सिंपल एटॉमिक रेशो। सिंपल एटॉमिक रेशो। अब सिंपल एटॉमिक रेशो आप किस तरह मालूम कर सकोगे? सबसे पहले आपने एलिमेंट्स के सिंबल लेने हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के। अब कार्बन की के मोल्स लिखने हैं, सॉरी, किसके मोल्स लिखने हैं? कार्बन के। ये कितने हैं? 6.89। और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 17.34। अब इन मोल्स को आपने किस पे डिवाइड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे। इनमें देख लें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के हैं, यानी 6.89। हाइड्रोजन के मोल्स को भी आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स यानी 6.89 पे डिवाइड करना है। अगर हम 6.89 को किस पे डिवाइड कर लें? 6.89 पे, तो हमारे पास आंसर होगा 1। इसी तरह हाइड्रोजन के मोल्स को यानी 17.34 को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स यानी 6.89 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा 2.5। अब यहाँ पे मसला क्या है? हमारे पास रेशो फ्रैक्शंस में है, यानी हमें होल नंबर यहाँ पे नहीं मिला, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब तीसरे स्टेप में आपने करना क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में तब्दील करना है, होल नंबर में चेंज करना है। देख लें, अब हम किस तरह फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में तब्दील कर सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में तब्दील करने के लिए हमें किसी सूटेबल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। किससे? सूटेबल नंबर से। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन हमारे पास क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो
ऑफ कार्बन और इसके अलावा आपने किसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है। अब यहां पे हमारे पास कार्बन की रेशो क्या है 1 और हाइड्रोजन की रेशो क्या है हमारे पास 2.5। अब इन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है किस से सूटेबल नंबर से। तो हमारे पास सूटेबल नंबर इस वक्त 2 है। अगर हम इनको किससे मल्टीप्लाई कर लें 2 से दोनों को, तो हमें सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो इनकी मालूम हो जाएगी होल नंबर में। किसमें होल नंबर में। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 2 और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हमें सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो होल नंबर में मालूम हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास चौथा स्टेप, आपने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, क्या है कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला। आपने सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने हैं। कार्बन का सिंबल C है और हाइड्रोजन का H है। अब इन सिंबल्स के नीचे आपने एटॉमिक रेशोज लिखने हैं। एटॉमिक रेशो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितनी है हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला C2H5 है। अब इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद आप क्या मालूम कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपने याद रखना है। इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद आपने इंपेरिकल फार्मूला मास मालूम करना है। इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। अब गौर से देख लें, इंपेरिकल फार्मूला आपके सामने है। कितने कार्बन है इसमें 2, तो 12 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने हाइड्रोजन है 5, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 12 + 2 24, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 के बराबर है। 24 + 5 किसके बराबर है 29 के। अब यहाँ पे आपको इंपेरिकल फार्मूला मास मालूम हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ n मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n किस तरह, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को आपने डिवाइड करना है इंपेरिकल फार्मूला मास पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है 58। इसको डिवाइड करना है किस पे, इंपेरिकल फार्मूला मास पे, जो अब आप मालूम कर चुके हो 29 पे। तो इस तरह वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटमों की तादाद 2 गुना या 2 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपेरिकल फार्मूला। अब हम अगले स्टेप की तरफ या लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट स्टेप में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, किस तरह कंपाउंड का आप मालूम कर सकते हो, n को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, इंपेरिकल फार्मूला से।
तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, C2H5। अब इनकी वैल्यू क्या है आपके पास, इनकी वैल्यू 2 है, तो 2 को C2H5 के साथ या इंपेरिकल फार्मूला के नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो। कार्बन कितने हैं, 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कार्बन 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हाइड्रोजन की तादाद हमें मिल जाएगी 10। अब यहाँ पे आप इंपेरिकल फार्मूला मालूम कर चुके हो, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर चुके हो, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H10। अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मालूम कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सवाल में दिए गए मॉलिक्यूलर मास के अगर इक्वल हो तो इसका मतलब आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया है वो बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल नंबर 3, द कंपाउंड ग्लूकोज हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। कंपाउंड आपको ग्लूकोज दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH2O है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। मॉलिक्यूलर मास क्या है ग्लूकोज का, 180 है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या है। ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है, उसी को आपने टिक करना है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देख लें। अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे CH है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 26। मॉलिक्यूलर मास क्या है कंपाउंड का, 26 है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये आपने मालूम करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक सही है, उसी ऑप्शन को आपने टिक करना है। अब एग्जांपल नंबर 5 देख लें। अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 110। एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास भी कंपाउंड का दिया गया है। आपने मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बता दें इनमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है ऊपर दिए गए एम्पिरिकल फार्मूला का, आपने ये मालूम करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चले जाएं। एग्जांपल नंबर 5, अ कंपाउंड एड्रेनालिन कंटेन्स 59% कार्बन, 7.15% हाइड्रोजन, 26.20% ऑक्सीजन एंड 7.65% नाइट्रोजन। कार्बन की परसेंटेज भी दी गई है, हाइड्रोजन की भी दी गई है, ऑक्सीजन की भी और नाइट्रोजन की परसेंटेज भी दी गई है। और इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया गया है 183 है। आपने मालूम क्या करना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का है वो आपने बताना है। लेकिन याद रखें यहाँ पे परसेंटेज दी गई है। सबसे पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल अल्लाह हाफिज, एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।